नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रभा साक्षी पॉडकास्ट, जहां हम लाते हैं सबसे रोचक, विश्लेषणात्मक और दिलचस्प कहानियां, हमेशा भारतीय नजरिए से। आज हम आपको ले चलेंगे क्रिकेट के सबसे बड़े, सबसे भावनात्मक और सबसे रोमांचक प्रतिद्वंद्विता के सफर पर, भारत बनाम पाकिस्तान। चाहे आप हर बॉल देख चुके फैन हो या बस इन किस्सों के बारे में सुना हो, यह एपिसोड आपके लिए है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम याद करेंगे वो जादुई लम्हे मियांदाद के आखिरी बॉल वाले छक्के से लेकर कोहली की मेलबर्न मास्टर क्लास तक प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट की बात नहीं है। ये इतिहास, गर्व और दोनों देशों के अरबों लोगों की उम्मीदों का खेल है। दोनों देशों के बीच पहली टेस्ट सीरीज 1952 में हुई थी, सिर्फ 5 साल बाद, जब दोनों मुल्क अलग हुए। उस सीरीज में भी जज्बात चरम पर थे। स्टेडियम खचाखच भरे रहते थे और भारत ने लाला अमरनाथ की कप्तानी में 2-1 से सीरीज जीती थी। आगे के दशकों में क्रिकेट दोनों देशों के बीच एक पुल बन गया। 80 और 90 के दशक में शारजाह, यूएई ने एक न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर इस प्रतिद्वंद्विता को नई ऊंचाई दी। 1986 मियांदाद का आखिरी पर बॉल छक्का। तो चलिए उस ऐतिहासिक दिन पर चलते हैं। 18 अप्रैल 1986, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। मौका था ऑस्ट्रेल एशिया कप का फाइनल। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाए थे। पाकिस्तान की पारी संघर्षपूर्ण थी, लेकिन मैच का अंत बेहद रोमांचक था। आखिरी बॉल पर पाकिस्तान को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। गेंद थी चेतन शर्मा के हाथ में और सामने थे जावेद मियांदाद, पाकिस्तान के सबसे जुझारू खिलाड़ी। पूरा स्टेडियम सांसें थामे हुए था। चेतन शर्मा दौड़े, फुल टॉस डाली, मियांदाद ने झटका और गेंद मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। पाकिस्तान जीत गया। मियांदाद दौड़ते हुए जश्न मना रहे थे और उसी पल वे अपने देश में अमर हो गए। भारतीय फैंस के लिए यह दिल तोड़ने वाला पल था। वो एक शॉट पाकिस्तान की जुझारू भावना का प्रतीक बन गया और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए दशकों तक एक डरावना सपना रहा। मियांदाद खुद मजाक में कहते हैं, मुझे आज भी पाकिस्तान में उस छक्के की वजह से मुफ्त खाना मिल जाता है। चेतन शर्मा के लिए यह पल हमेशा याद रहा। हालांकि बाद में वे 1987 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय भी बने। उस दिन के बाद शारजाह सिर्फ एक वेन्यू नहीं, बल्कि इस प्रतिद्वंद्विता की आत्मा बन गया। शारजाह का ड्रामा और 90 का दशक। 90 के दशक में शारजाह भारत पाक क्रिकेट ड्रामा का रंगमंच बना रहा। याद कीजिए 1996 का फाइनल, जब आकिब जावेद ने भारतीय बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। सिर्फ 37 रन देकर 7 विकेट, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी। भारतीय फैंस मायूस, पाकिस्तानी फैंस झूम उठे। यहीं पर सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर के बीच वो ऐतिहासिक मुकाबले शुरू हुए। स्टेडियम में सचिन सचिन नीच और शोएब शोएब के नारे गूंजते थे। तनाव इतना था कि लगता था हवा भी भारी हो गई हो। एक मजेदार तथ्य, इन शारजाह मैचों के दौरान भारत के कई शहरों में बिजली की खपत कम हो जाती थी, क्योंकि सब लोग टीवी के सामने बैठे होते थे। वर्ल्ड कप का जादू, भारत की अपराजेयता। अगर कोई आंकड़ा भारतीय फैंस को सबसे ज्यादा गर्व देता है, तो वो है भारत ने आज तक पुरुष ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से कभी नहीं हारा। 1992 से शुरू हुई ये परंपरा आज भी कायम है। चलिए इन यादगार मुकाबलों को फिर से जीते हैं। 1992 सिडनी, भारत ने 43 रन से जीत दर्ज की। लेकिन असली यादगार पल था जावेद मियांदाद का किरण मोरे की अपीलिंग की नकल करना, कूद कूद कर स्टंप्स के पीछे। भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया। 1996 बेंगलुरु क्वार्टर फाइनल। अजय जडेजा ने अंतिम ओवरों में 25 गेंदों पर 45 रन ठोक डाले। लेकिन सबसे यादगार पल था आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद को चौका मारकर बल्ला हवा में घुमाया, जैसे कह रहे हो, अब देखो। अगली ही गेंद पर प्रसाद ने उनकी गिल्लियां उड़ा दी। पूरा स्टेडियम झूम उठा। 2003 सेंचुरियन, सचिन तेंदुलकर की 98 रन की पारी, जिसमें शोएब अख्तर को ऊपर से मारा गया छक्का, आज भी क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन शॉट्स में गिना जाता है। क्या आप जानते हैं सचिन ने यह पारी बुखार में खेली थी? 2011 मोहाली सेमीफाइनल मैच में दोनों देशों के प्रधानमंत्री मौजूद थे। भारत ने दबाव में जीत दर्ज की और फाइनल में पहुंचा। इस मैच को 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा, यानी अमेरिका और रूस की कुल आबादी के बराबर। 2015 में विराट कोहली का शतक और 2019 में रोहित शर्मा की 140 रन की पारी, हर बार भारत की जीत ने इस अपराजेयता को और मजबूत किया।
T20 युग, नए हीरो, नया रोमांच। T20 क्रिकेट ने इस प्रतिद्वंद्विता में और भी मसाला डाल दिया। 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान 2 बार भिड़े। ग्रुप स्टेज का मैच टाई हुआ और फिर बॉल आउट में भारत ने 3-0 से जीत दर्ज की। एकदम नया अनुभव। फिर आया फाइनल। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे। मिसबाह उल हक क्रीज पर थे। जोगिंदर शर्मा ने आखिरी ओवर डाला। मिसबाह ने स्कूप खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे श्रीसंत के हाथों में चली गई। भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया और धोनी की कप्तानी की दुनिया दीवानी हो गई। 2022 मेलबर्न T20 वर्ल्ड कप। भारत मुश्किल में था, लेकिन विराट कोहली ने असंभव को संभव कर दिखाया। आखिरी 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए थे। कोहली ने हरीश रऊफ को सीधा छक्का जड़ा। ऐसा शॉट क्रिकेट इतिहास में कम ही देखा गया है। 90,000 से ज्यादा दर्शकों के सामने कोहली ने नाबाद 82 रन बनाकर भारत को आखिरी बॉल पर जीत दिला दी। उनकी आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ जीत नहीं, बल्कि जज्बात, नाटक और कविता थी। मैदान के बाहर दोस्ती, सम्मान और मजेदार तथ्य। इस जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता के बावजूद कई बार दोस्ती और सम्मान के पल भी देखने को मिले हैं। वसीम अकरम और सचिन तेंदुलकर अक्सर मैदान पर हंसते बोलते नजर आते थे। शोएब अख्तर ने एक बार कहा था, राहुल द्रविड़ सबसे तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज थे जिनके सामने मैंने गेंदबाजी की। 2004 की सीरीज में दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे के घर गए। इंजमाम उल हक ने भारतीय टीम को मुल्तान में डिनर पर बुलाया, तो भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी साथियों को तोहफे दिए। मैदान के बाहर की गर्मजोशी मैदान की टेंशन से एकदम अलग थी। 1999 चेन्नई टेस्ट में पाकिस्तान की जीत के बाद भारतीय दर्शकों ने पाकिस्तानी टीम को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। यह क्रिकेट की असली भावना थी। एक मजेदार तथ्य, 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मोहाली में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे और टिकट ब्लैक में 50 गुना ज्यादा दाम पर बिक रहे थे। इन लम्हों का महत्व। ये लम्हे सिर्फ हाइलाइट्स नहीं, बल्कि हमारी साझी यादों का हिस्सा है। हर भारतीय और पाकिस्तानी के लिए ये मैच त्योहार की तरह होते हैं। सड़कें खाली, ऑफिस बंद और पूरा परिवार टीवी के सामने। खिलाड़ियों के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा, फैंस के लिए जज्बातों की जंग, और दोनों मुल्कों के लिए ये याद दिलाते हैं कि राजनीति के तनाव के बावजूद क्रिकेट कभी-कभी दोस्ती, खुशी और उम्मीद के पल भी दे सकता है। तो आपका सबसे पसंदीदा भारत पाकिस्तान क्रिकेट लम्हा कौन सा है? क्या आप मियांदाद का छक्का लाइव देख रहे थे या कोहली की मेलबर्न मास्टर क्लास के गवाह बने? शायद आपके पास कोई मजेदार किस्सा हो जब दोस्तों या परिवार के साथ मैच देखा हो, या कोई अजनबी भी उस दिन दोस्त बन गया हो। अपने अनुभव हमें सोशल मीडिया या कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपकी कहानियां अगले एपिसोड में शामिल करना चाहेंगे। आज के प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में इतना ही। अगले हफ्ते हम बात करेंगे कैसे क्रिकेट भारत के युवाओं को प्रेरित कर रहा है और आईपीएल में नए हीरो कैसे उभर रहे हैं। सुनते रहिए, जश्न मनाते रहिए और हमेशा असली, निष्पक्ष और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के एपिसोड में इतना ही। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। सच्ची, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक खबरें सिर्फ आपके लिए। नमस्कार।